Hello friends, again this video is for class 9th and 10th. I take moral responsibility among the students of class 9. Sir, आप 10th वाला भी इसमें डाल दे रहे हो. I also take the moral responsibility for the students of class 10 कि सर आप 9th वाला भी हमको पढ़ा रहे हो. But remember, no knowledge goes waste. कभी भी कोई भी ज्ञान आपको जब मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. आपने 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था. जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो यूवी रेज की बात कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं. तो नॉलेज हमेशा लेयर में होती है. जैसे कि कोई एक सुपर कॉप है, वो एक दिन में सुपर कॉप नहीं बनेगा, 2 दिन में सुपर कॉप नहीं बनेगा. कोई बहुत बड़ा कलेक्टर है, आईएएस है, तो वो पहले टेम्परामेंट बनाएगा, उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होंगी, है ना. फिर वो एग्जाम्स देगा, एग्जाम्स की पहले तैयारी करेगा, प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा. फिर वन फाइन डे ही और शी वुड प्रोबेबली एंड अप बीइंग एन आईएएस. और फिर हम लोग खुश होते हैं कि अरे मेरे वो रिलेटिव आईएएस है, कलेक्टर है, ये है, वो है. तो हर चीज की एक लेयरिंग होती है. तो लेयरिंग को कभी भी यूजलेस नहीं मानना चाहिए. डोंट एवर demean your foundations. So for 9th and 10th it is a combined topic. Few will be there in class 9 and few will be there in class 10, but I am mixing them because it's a comprehensive video, so you can refer to wherever you want to. I am going to talk about preparation of most of the inorganic gases. सबसे पहले we will do acidic gases. अब एसिडिक गैसेस में मैं सारे प्रिपरेशन आपको 1 by 1 बताऊंगा. In this particular slide I am going to divide my board. So let me divide the board. First gas is acidic, which is chlorine. Number 1, chlorine. Preparation number 1, manganese 4 oxide when heated with concentrate hydrochloric acid, it gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. And never write an unbalanced equation. Writing an unbalanced equation is a criminal mistake. It will not merit any marks. Howsoever confident you are. ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे ने सारा पेपर सही किया और जितने भी रिएक्शन लिखे थे 4, 5, 6 जो भी एग्जाम में आए वो ऑल ऑफ देम आर अनबैलेंस्ड एंड ऑब्वियसली that boy landed up being 6 marks less, 5 marks less. So this is a very pitiful condition, very pitiable condition. It's a sorry condition where a child is missing marks for not writing a balanced equation. And from the archives, from the records, allow me to say that balanced equation always follow law of conservation of mass and law of conservation of matter. I don't want to go into the definition. Next preparation of chlorine is bleaching powder made to react with carbonic acid to give calcium carbonate, water and chlorine. Now this is a very interesting observation. कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई नेता या हाई एंड पर्सन आता है आपकी लोकेलिटी में तो सड़क पे सफेद पाउडर डाल दिया जाता है, व्हाइट पाउडर डाल दिया जाता है. अब उसमें करप्शन क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई हैपन टू बी अ टीचर बाय डिफॉल्ट. लेकिन डालना उनको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए विच इज कॉस्टली. डालते वो कुछ और है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोर ऑफन देन नॉट. बट व्हाट इज द रोल? वाई ऐसा क्यों किया जाता है कि कोई नेता का मूवमेंट है, कुछ है तो सड़क के आसपास चूना डाला जाता है. चूना नहीं, ऑफिशियली उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बोनिक एसिड है, वाटर प्लस CO2. तो ये चूना, दिस कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन. एंड क्लोरीन इज अ हाईली डिसइंफेक्टेंट गैस. ये जर्म्स को मारता है. हवा में भी जर्म्स जो होंगे वो क्लोरीन की प्रेजेंस में मरने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे. तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हाई एंड पर्सन विजिटिंग वो थोड़ा क्लीन होगा, इन्फेक्शन क्लीन होगा. ऐसा भी देखा गया है, एक एक्सपीरियंस हुआ कि कोई एक VIP मूवमेंट था, CM साहब आ रहे थे
उस होटल में कोई सेमिनार था, कुछ था, तो अचानक से वो लोग फॉगिंग करने लगे, सब तरफ मॉस्किटो रिपेलेंट डालने लगे, इस तरीके की बातें होने लगी। तो देन आई रियलाइज कि obviously they are people representative, they are VIPs, they have more responsibilities discharge, so they have to be hale and hearty. तो जहाँ भी वो जाएं वहाँ पे डिसइंफेक्शन जरूर होना चाहिए। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इज हाइड्रोजन क्लोराइड when heated beyond 500 degrees centigrade it will evolve chlorine. So these are the three preparation of chlorine. Now you might as well ask, sir, where do we study in class 10th? You study here. Where do we study in class 10th this gas? You study here. This is an extra knowledge. Second gas which is acidic we are going to talk about is hydrogen chloride. In this, sodium chloride react with concentrate sulfuric acid at a temperature below 200 degrees centigrade. 10th class students, please mark the condition to give acidic salt, that is sodium hydrogen sulfate and hydrogen chloride gas. Another preparation of hydrogen chloride gas is hydrogen reacting with chlorine in diffused sunlight, diffused UV light to give hydrogen chloride. Third preparation we are going to do acidic is carbon dioxide. Now carbon dioxide is quite an easy gas. Let us talk about it. Number one, carbon burnt in excess of air, or carbon monoxide burnt in excess of air, or any hydrocarbon burnt in excess of air. It will give carbon dioxide and water vapor. Or calcium carbonate, any carbonate salt react with dilute hydrochloric acid to evolve calcium carbonate, water plus carbon dioxide. For the records, let me tell you, never write carbonic acid. Writing carbonic acid is wrong. But you might as well as say, sir, here you have written because here we have a reactant. That is why. So next gas which we will talk about is sulfur dioxide. Number one, sulfur burnt in air to give sulfur dioxide and sulfur trioxide. 95% is dioxide and 5% is trioxide. Second is heating of iron pyrite. This you will study in metallurgy. Third is copper reacting with concentrate sulfuric acid with heat. It will give copper sulfate, water and sulfur dioxide. So these are the three preparations, and there can be more preparations also. I am just giving you a curtain raiser where you can have your confidence that how do we prepare gases. Next gas in line is acidic gas, which is hydrogen sulfide. And I am sorry for writing the formula, but according to my own school of thought, writing the formula is not advisable. In the larger interest of giving more knowledge than the writing stuff, I am putting the formula. So how to prepare? You take any sulfide salt which is soluble and make it react with dilute hydrochloric acid. It is a double decomposition reaction. Give sodium chloride and hydrogen sulfide. Sixth acidic gas is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide, one we have already done, two neutral gases giving colored acidic oxide. Second we can do a copper reacting with concentrate nitric acid to give copper nitrate, water and nitrogen dioxide. Now here and here
we will touch a very important topic called step reaction. Step reaction is where you don't actually learn the reaction, you make the reaction. You make the reaction. You involve your concept and you end up having a balanced equation on your own. So we will talk about that lecture sometimes where you grow up and your comments are equally important for me. But why have I put asterisk here, and asterisk here, that we can do these reactions by step method. That can be discussed some other time perhaps. Now we come to neutral gases. In neutral gases, number one is hydrogen. So there are so many methods for hydrogen. Now taking up the neutral gases are, as in previous video we talked about so many neutral gases, so we'll do the preparation for the neutral gases. अब इसमें कभी कभी हम लोग इसमें जनरल मेथड भी आ जा रहा है, लेबोरेटरी, इसके लिए आई बेग योर पार्डन बिकॉज अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लासीफाई करना मुश्किल है कि जनरल मेथड, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, लेकिन अब जैसे जो अब गैस होने वाली है न्यूट्रल गैस वो हाइड्रोजन है. अब हाइड्रो मीन्स वाटर, जिनाओ मीन्स प्रोड्यूसिंग, तो ये एक ऐसी गैस है जो वाटर प्रोड्यूसिंग है. इसमें हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया, एंटोइन लेवाइशर ने इस पर बहुत काम किया, और इनफैक्ट नेम जो है हाइड्रोजिनाओ लैटिन इंग्लिश है. मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि इफ़ यू आर गुड इन लैटिन इंग्लिश यू वुड प्रोबेबली एंड अप बीइंग अ गुड स्कॉलर ऑफ साइंस एंड मैथ्स, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम हुआ. जैसे रामदयाल इफेक्ट यहाँ नहीं है, सुरेश लॉ नहीं है, तो नहीं है. मतलब अब यहाँ पे हिंदुस्तान में 350-400 साल डच से लेकर ब्रिटिश तक सब लोग आते रहे. मोस्ट ऑफ द एनर्जी एंड टाइम वाज कंज्यूम्ड इन saving the grace of family and meeting the two ends. So in this part of continent like South East Asia ज़्यादा काम नहीं हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ये फैक्ट है. लेकिन लैटिन अमेरिका में हुआ. अगर लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ें आप तो वहाँ पे आपको इवनिंग टी पार्टीज, गैदरिंग्स और इस तरीके की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगे. ख़ास तौर पे अगर आप एक और बहस चलती है कि साइंस और फिलॉसफी में से किसको मेरिट करें, तो बीइंग अ टीचर ऑफ साइंस मेरी मजबूरी है, पेशेवर मजबूरी है कि मैं साइंस को रिकॉग्नाइज करूं. लेकिन थॉट केम फर्स्ट, और थॉट इज फिलॉसफी, जिसको उर्दू में फ़लसफ़ा भी कहते हैं. तो मुझे लगता है फिलॉसफी जो शब्द है वो फ़लसफ़ा से आया है. अब इसमें हेरोडोटस थे, मेगास्थनीज थे, हिप्पोकैम्पस थे, एरिस्टोटल थे, सोक्रेट थे, प्लेटो थे. कई लोग थे जिन्होंने इसमें धीरे धीरे थॉट को डेवलप किया. इसमें सोक्रेट्स के मामले में तो ये भी कहा जाता है कि ही वॉज टॉकिंग अगेंस्ट चर्च, सो ही वॉज आस्क्ड टू आइदर डिफाई व्हाट ही इज सेइंग और ड्रिंक वेनम, एंड ही चोज द लेटर ऑप्शन. कभी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, ऐसा तो मिलेगा. लेकिन लैटिन अमेरिकन ने काम किया है, लैटिन अमेरिका में साइंस पे काम हुआ है, और इसीलिए जो मोर ऑफन देन नॉट अधिकतर हमारे जो शब्द हैं, नेम है या टर्म है, वो लैटिन अमेरिकन इंग्लिश में है. अब साइंस ज़्यादा प्रेवलेंट है, रिसर्च हो रहा है, तो उसी बेस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं. लेट अस सी. सो इट इज न्यूट्रल गैस. आई एम श्योर इट इज नंबर 5, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के कई सारे प्रिपरेशन है, लाइक जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यू फॉलो मेटल एक्टिविटी सीरीज. Zinc can displace hydrogen, giving zinc chloride and hydrogen gas. Here you follow metal activity series. Metal activity series can be discussed some other time perhaps. Each with which metal oxidize in air. Another preparation of hydrogen is magnesium and manganese with cold and very dilute nitric acid. This is a very significant reaction. 10th वाले बच्चों को ये मिलेगा जरूर किसी ना किसी पैकिंग में. Because normally dilute nitric acid do not give hydrogen. Normally dilute nitric acid do not give hydrogen until and unless nitric acid is cold and very dilute. So underline cold and very dilute. Only in this condition can nitric acid release hydrogen with only two metals, that is magnesium and manganese. Another method of preparation is amphoteric metal reacting with caustic alkali. So amphoteric metals are
3, 4. Lead reacting with concentrate sodium hydroxide or for that matter concentrate potassium hydroxide to give sodium plumbite or potassium plumbite and hydrogen. But the most significant is this. Why 2, 2, 2, 2 and 3? How to learn the balancing of the equation? An amphoteric metal is twice aluminium, twice NaOH, twice water, giving twice NaAlO2 plus 3 hydrogen. That is why this comes 2, 2, 2, 2 and 3. That is why this is important. Aluminium reacting with cold dilute solution of alkali. See here. Remember this box. 2, 2, 2, 2 and 3. Next preparation is Bosch process. This is industrial preparation. In this, white hot coke made to react with steam to give carbon monoxide plus hydrogen. This is probably at 1000 degrees centigrade. This is called water gas. It's a good fuel. Now water gas further react with steam at a temperature of around 450 degrees centigrade in presence of ferric oxide and chromium oxide catalyst to give carbon dioxide and hydrogen. This is the result. Next preparation is 1, 2, 3, 4, 5 and the 6th can be electrolysis of acidified water. This is a clamp stand. Clamp stand attached to 2 test tubes. Both test tubes have platinum inside as an electrode to hold the test tube. Now these are connected, these are cork. This is plus of battery, this is minus of battery, and electrolyte is acidified sulfuric acid, acidified water. Minus will go to plus and plus will go to minus. So 4 hydrogen ion will gain 4 electron, changes to 4 hydrogen atom, which is primary reaction, and this 4 hydrogen atom reorganized to give 2H2 molecule. This is secondary reaction. This is a very good topic where we are going to talk about electrolytic decomposition of water. Electrolytic decomposition of water. This is also called, this particular assembly is also called catalysis. Next gas which is neutral is oxygen. Oxy means acid and genau means producing. So we will talk about oxygen. Decomposition of potassium chlorate in presence of manganese dioxide to give potassium chloride and oxygen. Never write unbalanced equation. Again, electrolysis of acidified water, direct current, to give 2H2 plus O2. Which we did earlier. Next is decomposition of potassium nitrate would release potassium nitrite, lower salt and oxygen, or lead nitrate for that matter, nitrate of lesser active metal to give metal oxide, non-metal oxide and oxygen. Another method of preparation can be mercury carbonate or mercury nitrate. So mercury, carbon dioxide and oxygen, balance. Next neutral gas is nitric oxide. This one is quite interesting. Copper reacting with 8 nitric acid to give thrice mole of copper nitrate plus 4H2O plus twice nitric oxide. Why I have put an asterisk here? Because this can be converted to
step reaction in some other video. Step reaction I will take separately. उसका कॉन्सेप्ट है, हाँ ये बात कहीं ऑब्जर्वेशन में आया कि स्टेप रिएक्शन अगर याद हो जाए, एक स्टेप सिंगल स्टेप उसी को कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस हो जाए तो करीब 84 रिएक्शंस हो जाते हैं 9 या 10 स्टेप रिएक्शन याद करके। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी किसी वक्त कोई मौका लगेगा कुछ ऐसा लेवल, बिकॉज ये तो 9th और 10th का है तो लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो 11th और 12th के वीडियो में उसे पोस्ट करेंगे। तो जो बच्चे 9th और 10th में बहुत एग्रेसिवली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग स्ट्राइक। ये एसिड रेन में भी कन्वर्ट होता है। जब लाइटनिंग होती है तो करीब टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो एयर में है और ऑक्सीजन जो एयर में है वो दोनों कंबाइन कर जाते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स रिमेंबर नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव, लेकिन इतने टेम्परेचर पे अच्छे अच्छे लोग वेपराइज हो जाएंगे। सक्सेना सर तो पता नहीं कहाँ अपलोड हो जाएंगे, बात वो नहीं है। सन की सरफेस पे ही फोटोस्फीयर पे 6000 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो आप 5000 सोच ले, ज्यादा नहीं है। 2300 पे तो लोहा पिघल के मोल्टन आयरन बन जाता है, लावा जैसे बहता है, नाली में जैसे पानी बहता है वैसे अगर आयरन को आप हीट करें और 2200 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन विल मेल्ट एंड विल मूव एज मोल्टन आयरन। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो गैस है, वाटर वेपर की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, देयर आर सो मेनी वेज। इनफैक्ट हियर आल्सो यू कैन सी वी कैन टेक सम वाटर आल्सो। वाटर का प्रिपरेशन न्यूट्रल है इसलिए कह रहे हैं, ज्यादा कोई इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न कर लीजिए, वाटर बन जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस पे ऑनरेबल जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर गडकरी, ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है, कोई कार भी आ गई है हाइब्रिड कार जो हाइड्रोजन पे चल रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पानी ले लिया, कैटालिटिक कन्वर्टर में डाल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा लिया और हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला, उसको इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क दे दिया। ये अच्छी खासी एनर्जी है। 148 किलो कैलोरीज है, पेट्रोल की 48 होती है, तो ये बहुत 3 टाइम्स बेटर फ्यूल देन पेट्रोल है। बट एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ, ये अगर टैंक में बस्ट कर गया तो मोहल्ला मैदान बन जाएगा। ये बात है। बस हाइड्रोजन के साथ एक ही प्रॉब्लम है, एज अ फ्यूल बहुत एक्सप्लोसिव है एयर में, इट बर्न्स एक्सप्लोसिवली इन एयर विद पॉप साउंड। थोड़ी सी एक टेस्ट ट्यूब में निकलती है, करीब 25-30 ml के एसिड में आयरन डाल दें और हाइड्रोजन निकले तो उंगली इतना पुश हो जाती है। अगर इस पे स्प्लिंटर लाएंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर से तो हाइड्रोजन बर्न करेगी तो उंगली करीब 3-4 इंच ऊपर उठ जाती है, तो हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है। वही एक प्रॉब्लम है इस इक्वेशन के साथ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द लास्ट गैस इज अमोनिया विच इज अ एल्केलाइन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है। तो लेबोरेटरी जनरल मेथड कई सारी प्रिपरेशन है, मैंने पहले ही आपसे कहा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं क्लासीफाई अभी नहीं कर पा रहा। अब क्लासीफाई कर देंगे, कभी आप कमेंट्स वगैरह में डालिएगा डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट कि भाई सर आप जरा इसको थोड़ा अलग अलग क्लासीफाई करिए, जनरल मेथड कौन सा है, लेबोरेटरी कौन सा है, इंडस्ट्रियल कौन सा है। तो देखते हैं कभी कोई ऐसा मौका बनेगा तो बनाएंगे। फिलहाल नेक्स्ट गैस है एल्कलाइन गैस एंड वन गैस अमोनिया। लेट अस टॉक। इसकी प्रिपरेशन नंबर 1 है अमोनियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। इसमें बच्चे मिस कर जाते हैं हीट करना, ये जरूरी है, नहीं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के रह जाएगा। और ये मैंने कल भी बताया है, इट इज अ पंजेंट ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस। इट इज अ पंजेंट ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस। एक और अमोनिया का प्रिपरेशन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इसमें कंडीशन बहुत है तो थोड़ा सा लॉन्गर एरो बना रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन लाए बोश प्रोसेस से, और कैटलिस्ट, प्रमोटर, टेम्परेचर, प्रेशर। इसमें एक और 450 to 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, सॉरी 200 to 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा।
450 to 500 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा आयरन फाइनली डिवाइडेड, प्रमोटर रहेगा मोलिब्डेनम, और इसमें अमोनिया निकल जाएगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, करीब 22.4 किलो कैलोरी निकलता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बनेगा 11th और 12th का, विच इज कॉल्ड ली शैटलियर। इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, आपकी एज से जुड़ा हुआ है। पेरेंट जिस बात को मना करें, टीचर जिस बात को मना करें, आप वही करोगे। ली शैटलियर भी यही है, कोई ऐसी कंडीशन जो ऑलरेडी इम्फेटिकली है वही कंडीशन आप बढ़ाओगे, रिएक्शन उल्टा भागेगा। इस पे कभी बात होगी। ये 11th का है आईसी में और 12th का है आईसीबीएसई में, तो कभी बात कर जाएगा। और इसमें एक प्रिपरेशन है अमोनिया की प्रिपरेशन। अमोनिया की प्रिपरेशन दो ही है, लेबोरेटरी है, एक और प्रिपरेशन है जो कल करा था, आई एम सॉरी। देखें, कैल्शियम हीटेड नाइट्रोजन ड्राई गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड। Calcium nitride when hydrolyzed gives calcium hydroxide and ammonia. So these are the three preparation of ammonia.